हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने प्लास्टिक सब किया था। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ पॉलीमर्स रबर्स टोटल 5 हैं। फर्स्ट इज नेचुरल रबर, सेकंड वल्केनाइज्ड रबर, थर्ड Buna N, and fourth Buna S. Fifth is neoprene. जिस तरह से प्लास्टिक्स में एक बेसिक स्ट्रक्चर था जिसकी रिपीटिशन से सभी प्लास्टिक बने थे, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन के साथ, उसी तरह रबर्स का भी एक बेसिक स्ट्रक्चर है और वो बेसिक स्ट्रक्चर है ब्यूटा 1,3-डाइईन। स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल सा है। ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4। फर्स्ट और थर्ड कार्बन पर डबल बॉन्ड है, बाकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर दो। दिस इज CH2 CH CH CH2। ये जितने भी रबर्स हैं वो सभी में बेसिक स्ट्रक्चर ये होगा, इसके साथ कुछ मॉडिफिकेशन करके बाकी सभी रबर्स बने। सभी का मोनोमर, बेसिक मोनोमर ये है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज नेचुरल रबर। नेचुरल रबर का मोनोमर, मैंने मोनोमर लिख रहा हूं, इज आइसोप्रीन। अब आइसोप्रीन क्या है? आइसोप्रीन इज 2-methyl ब्यूटा 1,3-डाइईन। 2-methyl ब्यूटा 1,3-डाइईन। स्ट्रक्चर सिंपल है, पहले वही ब्यूटा 1,3-डाइईन, फर्स्ट और थर्ड पे डबल बॉन्ड, वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है। ध्यान सिर्फ इतना रखना है, सेकेंड कार्बन का हाइड्रोजन हटाकर उधर मिथाइल है। This is 2-methyl buta 1,3-diene. This is the monomer for natural rubber. अब पॉलीमर, नेचुरल रबर भी एक एडिशन पॉलीमर है। इधर भी जैसे हमने प्लास्टिक्स में किया था, सेम इधर ये वाला बॉन्ड खुला, 2 वैलेंसी फ्री हुई, फर्स्ट कार्बन और सेकेंड कार्बन की। ये वाला बॉन्ड खुला, 2 वैलेंसी फ्री हुई, थर्ड कार्बन और फोर्थ कार्बन की। फर्स्ट कार्बन अपना बॉन्ड बनाएगा पिछले मोनोमर के साथ, फोर्थ कार्बन अपना बॉन्ड बनाएगा आगे वाले मोनोमर के साथ, और सेकेंड और थर्ड ये आपस में वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे। तो जो स्ट्रक्चर बनेगा, दैट स्ट्रक्चर इज दिस, एंड दिस स्ट्रक्चर इज नेचुरल रबर। नेक्स्ट इज वल्केनाइज्ड रबर। वल्केनाइज्ड रबर नेचुरल रबर का ही एक मॉडिफाइड रूप है। जब नेचुरल रबर को सल्फर के साथ हीट करते हैं तो नेचुरल रबर की चेन्स आपस में क्रॉस लिंक करती हैं और जो स्ट्रक्चर बनता है, दैट स्ट्रक्चर इज वल्केनाइज्ड रबर। तो नेचुरल रबर की तरह ही वल्केनाइज्ड रबर का मोनोमर भी आइसोप्रीन ही है। तो मोनोमर यही रहेगा, पॉलीमर में नेचुरल रबर प्लस सल्फर, और जो स्ट्रक्चर बनेगा, अब स्ट्रक्चर ध्यान से देखिए, जो स्ट्रक्चर ये है इसी चेन को रिपीट करना है 2 बार। एक बार ऊपर की तरफ और एक बार नीचे की तरफ। ये देखिए, इधर आते हैं, CH2 CH3, ये डबल बॉन्ड भी छोड़ दीजिए, CH CH2 N टाइम्स, एक चेन हो गई, हमने डबल बॉन्ड नहीं बनाया। एक दूसरी चेन बनाइए जिसमें CH3 ऊपर की बजाय नीचे की तरफ होगा। ये 2 चेन बनाई। अब जिस सल्फर के साथ हमने हीट किया था वो सल्फर इन दोनों चेन्स को इंटरलिंक करेगा इस तरह से।
और एक क्रॉस लेंथ स्ट्रक्चर बनता है, दिस इज वल्केनाइज्ड रबर। नेचुरल रबर और वल्केनाइज्ड रबर दोनों का मोनोमर आइसोप्रीन, दैट इज 2-methyl buta-1,3 diene. Next rubber is Buna N. Third is Buna N. अब ब्यूना एन में रबर के अंदर प्लास्टिक मिक्स कर दिया ब्यूटा-1,3 डाइईन के साथ अक्राइलोनाइट्राइल, जो प्लास्टिक हमने लिया था। तो इसके दो मोनोमर हैं, एक ब्यूटा-1,3 डाइईन जो बेसिक स्ट्रक्चर है, प्लस अक्राइलोनाइट्राइल। अब ब्यूटा-1,3 डाइईन 1, 2, 3, 4 फर्स्ट और थर्ड में डबल बॉन्ड वैलेंसी सेटिस्फाई कीजिए। उसके बाद अक्राइलोनाइट्राइल जो कल किया था प्लास्टिक्स में, इथीन है और सेकेंड कार्बन पर Cn। ये भी एक एडिशन पॉलीमर है लेकिन कोपॉलीमर है, जिसके अंदर दो मोनोमर जोड़ के एक यूनिट बनाएंगे और वो यूनिट रिपीट करके पॉलीमर बनाएंगे। तो इधर ध्यान से देखना, पहले ये वाला बॉन्ड खुला, दो वैलेंसी फ्री, फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन की। ये वाला बॉन्ड खुला, फिर से दो वैलेंसी फ्री, थर्ड कार्बन और फोर्थ कार्बन की। ये वाला बॉन्ड खुला इथीन का या अक्राइलोनाइट्राइल का, और दो वैलेंसी फ्री इसके फर्स्ट और इसके सेकंड कार्बन। ये नंबरिंग नॉमेनक्लेचर के हिसाब से नहीं है, ये रैंडम बस सीक्वेंस के हिसाब से नंबर दिए। अब फर्स्ट कार्बन पीछे बॉन्ड बनाएगा पिछले मोनोमर के साथ, सेकंड और थर्ड आपस में वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे, फोर्थ कार्बन ब्यूटा-1,3 डाइईन का और फर्स्ट कार्बन अक्राइलोनाइट्राइल का ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे, और सेकंड कार्बन अक्राइलोनाइट्राइल का ये नेक्स्ट मोनोमर के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो जो पूरा स्ट्रक्चर रिपीट होगा, दैट स्ट्रक्चर इज CH2 CH, इधर डबल बॉन्ड हो जाएगा, एक बॉन्ड पहले से है और एक वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए जो नया बॉन्ड बनाया। नेक्स्ट Cn और Cn ने अपना इधर, दिस इज ब्यूना, एक सिंथेटिक रबर। ब्यूना S एग्जैक्ट यही है, डिफरेंस सिर्फ अक्राइलोनाइट्राइल की जगह स्टाइरीन का है। सो द नेक्स्ट इज ब्यूना S, monomers are buta-1,3 diene plus styrene। फिर वही ब्यूटा-1,3 डाइईन, 4 कार्बन, फर्स्ट और थर्ड पर डबल बॉन्ड, वैलेंसी सेटिस्फाई कीजिए। नेक्स्ट स्टाइरीन, 2 कार्बन, इथीन का डेरिवेटिव, सेकेंड कार्बन पर बेंजीन रिंग। मैं फिर बता रहा हूं, ये नंबरिंग नॉमेनक्लेचर के हिसाब से नहीं बोल रहा हूं मैं। अब फिर वही ये वाला बॉन्ड खुला, दो वैलेंसी फ्री इस कार्बन की और इस कार्बन की, ये वाला बॉन्ड खुला, दो वैलेंसी फ्री इस कार्बन की और इस कार्बन की, ये वाला बॉन्ड खुला, दो वैलेंसी फ्री इस कार्बन की और इस कार्बन की। ये वाला कार्बन पीछे बॉन्ड बनाएगा, पीछे बॉन्ड बनाएगा, ये दोनों कार्बन आपस में सेटिस्फाई करेंगे, ये कार्बन इस कार्बन के साथ अपनी वैलेंसी सेटिस्फाई करेगा, और लास्ट ये वाला कार्बन आगे बॉन्ड बनाएगा। दिस इज ब्यूना N एंड ब्यूना S। दिस इज ब्यूना N, दिस इज ब्यूना S। एंड लास्ट रबर इज नियोप्रिन। नियोप्रिन का मोनोमर क्लोरोप्रिन। क्लोरोप्रिन एग्जैक्ट आइसोप्रिन जैसा स्ट्रक्चर है, डिफरेंस है मिथाइल की जगह क्लोरीन है। तो दिस इज 2 क्लोरो ब्यूटा 1,3 डाइईन।
1 2 3 4 फर्स्ट और थर्ड पे डबल बॉन्ड, सेकेंड कार्बन पर मिथाइल की जगह क्लोरीन और फिर वैलेंसी सेटिस्फाई कर दीजिए। दिस इज द मोनोमर फॉर नियोप्रीन। पॉलीमर लिखने का तरीका बिल्कुल वैसे, ये वाला बॉन्ड खुला, 2 वैलेंसी फ्री इस कार्बन की और इस कार्बन की, ये वाला बॉन्ड खुला, 2 वैलेंसी फ्री इस कार्बन की और इस कार्बन की। ये कार्बन पीछे वाले मोनोमर के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये कार्बन आगे वाले मोनोमर के साथ बॉन्ड बनाएगा, और सेकंड और थर्ड कार्बन आपस में वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे, और अल्टीमेटली जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट स्ट्रक्चर इज दिस, and this is neoprene, a synthetic rubber. And next category of polymers is fibers. Fibers जैसे पहले बताया था, फर्दर 2 कैटेगरी में क्लासिफाइड है। फर्स्ट इज polyamides and second is polyesters. पहले करेंगे polyamides. Polyamides टोटल 4 हैं। फर्स्ट इज नायलॉन 6, सेकेंड इज नायलॉन 6,6, थर्ड इज नायलॉन 16 एंड फोर्थ इज नायलॉन 2 नायलॉन 6। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि ये नंबर किस चीज को इंडिकेट करता है। नायलॉन 6 में ये 6 किस चीज को इंडिकेट करता है? ये नंबर इंडिकेट करता है टोटल नंबर ऑफ मोनोमर्स और उस मोनोमर में कितने कार्बन हैं। जैसे नायलॉन 6 का मतलब है 1 मोनोमर और उसमें 6 कार्बन। नायलॉन 6 2 मोनोमर और दोनों में 6 कार्बन। नायलॉन 16 2 मोनोमर, एक में 6 और एक में 10 कार्बन। नायलॉन 2 नायलॉन 6 2 मोनोमर, एक में 2 और एक में 6 कार्बन। अच्छा, बाकी को हमने लिखा नायलॉन 6,6 नायलॉन 6,10, इसको अलग क्यों लिखा? नायलॉन 2 नायलॉन 6 ये एक बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है जिसके दोनों मोनोमर नेचुरल है लेकिन पॉलीमर मैनमेड है। मोनोमर नेचुरल, पॉलीमर मैनमेड, इसीलिए इसको सबसे अलग लिखा है। दिस इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। अब करते हैं इनके स्ट्रक्चर्स। नायलॉन 6 इसका मोनोमर है कैप्रोलैक्टम। पहले मोनोमर कैप्रोलैक्टम एंड पॉलीमर इज नायलॉन 6। अच्छा, जिस तरह से हमने प्लास्टिक्स किए, प्लास्टिक्स में एक बेसिक स्ट्रक्चर था इथीन जो रिपीट हो रहा था बार बार। रबर्स किए, रबर में बेसिक स्ट्रक्चर था ब्यूटा 1,3 डाइईन जो बार बार रिपीट हो रहा था। नायलॉन्स में क्या चीज कॉमन है? ये सभी पॉलीअमाइड्स हैं। अब अमाइड कैसे बनता है? ये रिएक्शन तुमने पहले की हुई है। किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH कि जब किसी अमोनिया डेरिवेटिव या अमीन ग्रुप के साथ RNH2 के साथ जब रिएक्शन करते हो, दिस इज अ कंडेंसेशन रिएक्शन। 2 मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, साथ में कोई ग्रुप निकलेगा, इधर से H2O निकलता है और ये बनता है RCONH R। इसको R डैश कर दीजिए, दोनों कार्बन अलग हो सकते हैं। तो ये जो पार्ट बनता है, दिस पार्ट इज अमाइड, CONH। तो इन सभी पॉलीअमाइड्स में जो स्ट्रक्चर रिपीट होगा बार बार, वो ये अमाइडिक स्ट्रक्चर है, CONH। अब आते हैं इधर कैप्रोलैक्टम। लैक्टम इंडिकेट्स अ रिंग और इस मोनोमर में कितने कार्बन होंगे? 6। स्ट्रक्चर याद करने के लिए बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर है। जो अमाइडिक स्ट्रक्चर है CONH वो इस रिंग के अंदर प्रेजेंट है। बाकी 5 कार्बन एक रिंग बना रहे हैं इसके साथ जोड़ के। तो बाकी 5 कार्बन 1 2 3 4 5 और ये हो गई रिंग कंप्लीट। अब वैलेंसी सेटिस्फाई कर दीजिए। CH2 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 CH2। दिस इज द मोनोमर
कैप्रोलैक्टम। अब इसका पॉलीमर कैसे बनेगा? ये वाला बॉन्ड खुला, दो वैलेंसी फ्री हुई, एक इस कार्बन की और एक नाइट्रोजन की। कार्बन बॉन्ड बनाएगा पीछे, नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा आगे। ये पिछले मोनोमर के साथ, नाइट्रोजन आगे वाले मोनोमर के साथ। और जो स्ट्रक्चर रिपीट होगा वो स्ट्रक्चर रिपीट होकर ये बनता है CH2 1 2 3 4 5, कलेक्टिवली जो लिख दीजिए CH2 5, उसके बाद NH N times. This is nylon 6. Next polyamide is nylon 6,6. अभी तक हमने जितने भी पॉलीमर्स किए हैं वो सभी एडिशन पॉलीमर है। ये पहला कंडेंसेशन पॉलीमर है। नायलॉन 6,6 में दो मोनोमर, दोनों के अंदर 6-6 कार्बन, और वो दो मोनोमर्स हैं, एक एडिपिक एसिड जो एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, और दूसरा हेक्सामेथाइलिन डायअमीन जो एक डायअमीन है, जैसे नाम से पता चल रहा है, डायअमीन मतलब 2NH2 ग्रुप। एडिपिक एसिड टोटल 6 कार्बन, पहला कार्बन COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, आखिरी कार्बन भी COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, और बीच में 4 कार्बन की चेन CH2 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 CH2, जिसको कलेक्टिवली यूं लिख सकते हैं। ये CH2 4 का मतलब इस तरह से है, CH2 फिर एक CH2 फिर एक CH2 और फिर एक CH2, 4 कार्बन की चेन। तो टोटल चेन 6 कार्बन की हो गई, 4 कार्बन की, 5 और 6, इनको बोलते हैं डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स। नेक्स्ट इज हेक्सामेथाइलिन डायमीन, टोटल 6 कार्बन है, CH2 6। इस टर्मिनल पे एक NH2 ग्रुप राइट टर्मिनल पे और एक NH2 ग्रुप लेफ्ट टर्मिनल पे। अब एक अमाइड बनने के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और अमीन का H ये निकल जाएगा, और एक यूनिट बनेगी जिस यूनिट की रिपीटिशन से पॉलीमर बनता है। हम डायरेक्ट पॉलीमर लिख रहे हैं, हर बार अमीन से H और कार्बोक्सिलिक एसिड से OH निकलेगा। अब जो बच गया उसको लिख दो C डबल बॉन्ड O, फिर CH2 4, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर NH, CH2 6 टाइम्स, फिर NH और N टाइम्स। दिस इज नायलॉन 6,6। इसके मोनोमर्स एडिपिक एसिड एंड हेक्सामेथाइलिन डायमीन। सिमिलर टू नायलॉन 6,6, नायलॉन 6,10 बिल्कुल ऐसा स्ट्रक्चर है। इसमें भी दो मोनोमर, एक मोनोमर में 6 और एक में 10 कार्बन। डिफरेंस सिर्फ एडिपिक एसिड का है, जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी जगह सेबेसिक एसिड है, और सेबेसिक एसिड में 10 कार्बन है। तो फर्स्ट कार्बन है COOH, उसके बाद CH2 8 कार्बन की चेन, एंड लास्ट इज अगेन COOH। तो टोटल 10 कार्बन हो गए, 1 2 और 8 10। एंड सेकेंड इज सेम हेक्सामेथाइलिन डायमीन। तो हेक्सामेथाइलिन डायमीन सेम स्ट्रक्चर है, 6 कार्बन, राइट टर्मिनल पर भी NH2 और लेफ्ट टर्मिनल पर भी NH2। फिर वही अमीन का H, कार्बोक्सिलिक एसिड का OH निकल जाएगा, इधर से OH निकलेगा, इधर से H निकलेगा। जो बचा हुआ स्ट्रक्चर है वो लिख दीजिए, एंड this final product is nylon 6,10. This is nylon 6,10.
Next polyamide is nylon 2 nylon 6। इधर दो मोनोमर है, एक में 2 और एक में 6 कार्बन है, और यहां डाइकार्बोक्सिलिक एसिड या डायअमीन नहीं है, ये दोनों मोनोमर्स अमीनो एसिड है। अब अमीनो एसिड का क्या मतलब है? एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर अमीन ग्रुप और एसिडिक ग्रुप एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो। चेक करते हैं इसके मोनोमर्स। नायलॉन 2 2 कार्बन का मोनोमर, उनमें से एक कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरे कार्बन पर अमीन ग्रुप लगा हुआ है। वैलेंसी सेटिस्फाई कर लीजिए। इसका नाम है ग्लाइसीन। दूसरा मोनोमर, टोटल 6 कार्बन है, तो एक COOH, बाकी 5 कार्बन CH2 की फॉर्म में, और फर्स्ट कार्बन पर लगा हुआ है NH2। इसका नाम कैप्रोइक एसिड। पॉलीमर बनाने का तरीका वही है, पॉलीमर उसी तरह बनेगा। अमीन का H, एसिड का OH, ये निकलेगा एसिड का OH, अमीन का H। अल्टीमेटली जो स्ट्रक्चर रिपीट होगा, दैट स्ट्रक्चर इज दिस CH2 5 times and C double bond O. This is nylon 2 nylon